और मैं जैसी आदत होती है कि भाई हम कहीं बैठ के कोने में सिगरेट पी रहे थे तो वहाँ एक सज्जन आ गए और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं, तो ये तुम्हें शोभा देता है क्या। मैंने इस तरह की बातें उन्होंने की, तो उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। रामायण अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है बेसिकली। तो उसे सिर्फ हम मनोरंजन की दृष्टि से ही ना देखें, जो उसमें कहा गया है, जो उसमें बताया गया है हमें, हम उसको भी अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सुख आएगा, बहुत शांति आएगी, बहुत आनंद आएगा। मुझे उसका एक बात बहुत अच्छी लगी। ये तो अच्छा है ये कि आपकी कोई चीज़ रिकॉर्ड कायम करती है वो तो खुशी होती है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो ये कोविड में रामायण रिलीज हुआ था, कि हमारी जो यंग जनरेशन थी उसने देखा इसको, और आज जो मुझे लोग मिलना चाहते हैं जो वो सब वही लोग हैं जिनसे उस वक्त रामायण मिस हुई, क्योंकि वो बहुत छोटे रहे होंगे या तो पैदा ही नहीं हुए थे, उन्होंने रामायण देखी। तो आज जो यंग जनरेशन है वो रामायण को उसने देखा, उसने रामायण को पसंद किया, हमारी वाली रामायण को, और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और वो मुझे इतना प्यार देते हैं। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मैंने एक्टिंग शुरू की थी 1977 से राजश्री पिक्चर्स से, और मैं सागर साहब के साथ भी मैंने काम किया। तो उनके साथ उनके कैंप की एक फिल्म थी बादल, आनंद सागर ने डायरेक्ट की थी, वो मैंने की थी, और विक्रम बेताल फिर मैंने किया। और तभी पता लगा था कि सागर साहब रामायण बनाने जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें अप्रोच किया कि मेरे मन में आया था पता नहीं क्यों ये कि मुझे राम जी का चरित्र करना चाहिए। हालांकि माइथोलॉजी में काम करना उस वक्त कोई स्टैंडर्ड की बात नहीं होती थी। माइथोलॉजिकल फिल्में जो मानी जाती थी वो बहुत ही लोअर ग्रेड में मानी जाती थी, और मैं अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में कर रहा था उन दिनों। तो पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मुझे राम जी का चरित्र करना चाहिए। मेरे सभी फैमिली ने, दोस्तों ने, सबने मना किया कि मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, पर पता नहीं तो मैंने सागर साहब से कहा कि मुझे राम जी का चरित्र करना है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब टाइम आएगा तब बताते हैं आपको। फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, ऑडिशन में मुझे उन्होंने रिजेक्ट किया, और मुझे उनके जो पुत्र थे हैं, मतलब आनंद जी बस और प्रेम जी, मोती जी, सब कहते रहे मुझे कि भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे रोल करने में नहीं आया हूँ यहाँ पर, मुझे राम करना है सिर्फ, बस वही। तो अगर मैं उसके लिए सुटेबल नहीं हूँ तो इट्स ओके, आई मीन कोई जोर से जबरदस्ती थोड़े है किसी बात की। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने किसी और को भी सेलेक्ट कर लिया था। फिर न जाने कैसे क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। तो मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, मेरी तो यही इच्छा थी। तो उस तरह से फिर मैंने रामायण की। आप सिर्फ 30 साल के थे वो? मैं था एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ, 87 में मेरी उम्र 35 साल थी। 35 साल थी। और इस कैरेक्टर को, इस चरित्र को करने के बाद क्या अंदाजा था आपको कि आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आएंगे जो बाद में आए? नहीं, बदलाव नहीं, मेरी ज़िंदगी टोटल डिफरेंट हो गई बिल्कुल। मुझे पता नहीं था, ये किसी को भी नहीं पता था कि रामायण जो है वो इतनी पॉपुलर होगी या इसके ये इफ़ेक्ट्स होंगे। मतलब ये बात सोचा भी नहीं थी हमने कि होगी या नहीं होगी, ये बात बहुत बाद में अब हम एनालाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, पर पहले उस वक्त तक ये सवाल नहीं आते थे। हम एक प्रोजेक्ट हमारा मन किया करने के लिए, हम कर रहे थे बस, लेकिन वो फिर जिस तरह से जो पॉपुलर हुई, जिस तरह से सबको पसंद आया, वो तो एवरीबडी नोज, इट्स अ हिस्ट्री। इस सीरियल के बाद राम का नाम तो पहले से भी था, मगर इस सीरियल के बाद लोगों को राम की एक फ़ोटो नज़र आई जो आपके रूप में आई। हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, बहुत लोग जाते हैं आप एयरपोर्ट पे, कहीं जाते हैं, पाँव छूते हैं, छोड़ते नहीं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कितना कंफर्ट होता है, कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़? नहीं, कंफर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिजिकली देखिए, मानसिक रूप से, मेंटली तो अनकंफर्टेबल में कभी नहीं होता उसमें। फिजिकली कभी कभी हो जाता है, जब बहुत हम कुछ ज़रूरी कोई चीज़ कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं बाहर, और उस वक्त सभी लोगों को फोटोग्राफ भी चाहिए होते हैं, तो ऐसा लगता है या पहले हम अपना काम कर लें या इनको फोटोग्राफ दे दें। वो ज़रा सा कभी कभी होता है। हालांकि फिर लगता है कि नहीं, ये किसके भाग्य में होता है कि इंसान बाहर निकले घर से बाहर और फोटो लेने वालों की या बात करने वालों की लाइन लग जाए।
तो तब अपने आप को ये कहना पड़ता है कि अरुण गोविल तुम बहुत नसीब वाले व्यक्ति हो, परमात्मा ने, राम जी ने तुम्हें इतना कुछ, इतनी कृपा की है, इतना तुम्हें कुछ दिया है, तो इसे मतलब लेना आना चाहिए। तो जब ये बात दिमाग में आ गई थी, उसके बाद से फिर अनकम्फर्टेबलनेस जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और अब इस समय, और ये आपने ठीक कहा कि उस एक राम को एक हमें स्वरूप मिल गया। मतलब मेरे पास भी फिल्म करने के लिए, ये सीरियल करने के लिए मेरे पास भी कोई वो नहीं था कि मैं इन्हें देखूं कि भाई ये ऐसे राम होते हैं या ऐसे रहे होंगे राम, क्योंकि सिर्फ तस्वीरें हैं हमारे पास, मूर्तियां हैं, तस्वीरें जो हम अपने घरों के मंदिर में रखते हैं, मूर्तियां जो मंदिरों में होती हैं, तो उनसे हम जो भी अंदाज़ा मुझे लग सका, मेरे कई सीनियर्स जो थे रामायण में, उन्होंने कहा कि फिल्म, एक बहुत पहले एक फिल्म बनी थी संपूर्ण रामायण, जिसमें शायद प्रेम अदीप जी थे, तुम आर्काइव्स में से देख लो, वो फिल्म देख लो, तुम्हें मदद मिलेगी। ऐसे नहीं, मैं कुछ नहीं देखना चाहता, जो मेरा मन कहता है, जो मुझे समझ में आता है, मैं उस तरह से इसको प्ले करूँगा। तो हमने और सागर साहब ने बहुत इस पर कंबाइंड एफर्ट हमारे हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ओवरऑल खाका बहुत अच्छा आ गया था। और उसके बाद तो मतलब अब तो मुझे जो कहना चाहता है इस बात को, वो यही कहता है कि जब हम राम जी का ध्यान करते हैं तो आपकी जो है, आप हमारे सामने होते हैं। हमने एक इंटरव्यू में भी देखा, आपने बोला कि मुझे एक बार कोई सिगरेट पीते हुए देख लिया किसी ने और बहुत नाराज़ हुए मुझसे, और उसके बाद आपने सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। मुझे सिगरेट छोड़े हुए मैंने 90 में क्या 90 से सिगरेट छोड़ दी थी मैंने। मैं मद्रास में एक फिल्म कर रहा था, तेलुगु एंड तमिल फिल्म थी, और मैं लॉर्ड बालाजी का रोल प्ले कर रहा था। तो लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक में ड्रेस चेंज करके, और मैं, जैसी आदत होती है कि भाई हम कहीं बैठ के कोने में सिगरेट पी रहे थे, तो वहाँ एक सज्जन आ गए और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं, तो ये तुम्हें आज शोभा देता है क्या? मैंने इस तरह की बातें उन्होंने की। तो उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और मुझे नॉट दैट कि फिजिकली तो नुकसान देती है सिगरेट, पर उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही थी उस बात से। वो बात मुझे बहुत पिंच कर गई, और मैंने उस दिन के बाद से जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जो भगवान को मानने वाले किसी भी आस्था प्रेमी के मन को, हृदय को चोट पहुंचाए। फिर मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया। मैंने कहा मुझे हक नहीं बनता कि मैं किसी की आस्था के ऊपर आघात करूं, इसलिए मैंने कभी फिर उसके बाद हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल। आप पहले भी कभी खुद भी राम भक्त थे, या इसको करने के बाद राम जी में आपकी भक्ति? नहीं, मैं बताऊं, हमारे जो घर का वातावरण था वो डेफिनेटली धार्मिक था। हमारी मम्मी रोज़ पूजा करती थी, हमें भी रोज़, हम शाम को जो आरती होती थी घर में, सब लोग मिलकर आरती करते थे। और रामायण हमसे मम्मी कहती थी कि रामायण पढ़ लिया करो, तो हम पढ़ लेते थे कभी कभी, पर वैसा कुछ नहीं था कि वो बहुत भक्ति भाव, क्योंकि छोटे भी बहुत थे उस वक्त, तो वैसा उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन हम जो इसके जो रिचुअल्स हैं वो हम ज़रूर करते थे। बाद में ये जो आप जो राम भक्ति की बात कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स बहुत बाद में डेवलप हुई है जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने आम जिंदगी में भी क्या कभी दाढ़ी मूछ रखी, या इसके बाद आपको कैसा अनुभव कि आपने इस चेहरे को, इसी सौम्यता को बरकरार रखा? नहीं, मैंने श्री राम का ये रामायण करने के बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उससे पहले एक बार, हाँ, जब मैं यंग था, कॉलेज में पढ़ रहा था, तब दाढ़ी वाड़ी रखी थी, उसके बाद नहीं। चरित्र पे कितना प्रभाव पड़ा आपकी जिंदगी में? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, अपनी पसंद का काम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं और बहुत अरसे तक करते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली पड़ता ज़रूर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो बेसिक स्वभाव है वो इससे भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। मतलब मैं बेसिकली एक शांत प्रकृति का इंसान हूँ, कम बोलता हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा सा गंभीरता है मेरे अंदर, मुझे किसी चीज़ की उतावली नहीं होती, यू नो। तो वो सारे गुण जो राम जी के चरित्र में हैं, वो कहीं ना कहीं 2-4-5% मेरे अंदर थे। लेकिन एज आई सेड इट कि फ़र्क पड़ता है, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली फ़र्क पड़ता है। मेरी भी उस पर सबकॉन्शियस पे वो फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। अब वो कितना पड़ा है वो दूसरे लोग बता सकते हैं, उसका परसेंटेज मैं नहीं बता सकता। एक कलाकार के तौर पे प्लस माइनस लोग ऑफर ही नहीं करते होंगे आपको बुरे चरित्र या कोई ऐसे रोल, इसमें कितनी, कलाकार तो सब कोई काम करना चाहता है,
वो अच्छा भी करना चाहता है, विलेन भी बनना चाहता है, हीरोइन का बाप कंजूस भी होता है, खड़ूस भी होता है, गुस्सैल भी होता है। इस तरह के रोल आपको ऑफर होते थे उसके बाद, या लोग? नहीं, मुझे रोल ऑफर नहीं हुए उस वक्त, बिल्कुल भी नहीं हुए। प्लस माइनस होता है, हमारी ज़िंदगी में भी प्लस माइनस होता है, लेकिन फिर हमें ये सोचना होता है कि जो हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या है, जो हमें नहीं मिल रहा, जो हमसे खो गया है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमें खुद जज करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ जो है वो हमारी प्रायोरिटी है जीवन की। तो मुझे जो लगता है कि मुझे जो मिला, आज 87 में रामायण रिलीज हुई थी और अब इस वक्त हम बात करें 2023 है, कितने साल हो गए? 23 और 13 36 साल हो गए। आज 36 साल बाद भी आप मेरे से वही बात कर रहे हैं जो उस वक्त लोग करते थे। तो इससे बड़ा जो इनाम है मेरे लिए, रिवॉर्ड है या क्रेडिट है या एडमिरेशन है या लव है, वो क्या, उससे ज़्यादा और क्या होगा, ये बताइए। तो मुझे लगता है कि जो मुझसे खो गया वो बहुत कम था, दीगर था, जो मिला वो बहुत है। राम जी की इतनी बड़ी कृपा मुझे नहीं लगता किसी और पर हुई होगी। 36 साल पहले भी कर्फ्यू लगा था, जब ये चलती थी रामायण, सड़कें सुनसान होती थी, टीवी पे चलती थी। अभी लॉकडाउन के दौरान इसको रिलीज किया गया जी। तब भी सुना है इसकी व्यूवरशिप रिकॉर्ड तोड़ व्यूवरशिप हुई। हाँ बिल्कुल। और मोस्ट व्यूवर मैथोलॉजिकल सीरियल में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आपको कैसा लगता है जब सुनते हैं? नहीं, मुझे उसका एक बात बहुत अच्छी लगी। ये तो अच्छा है कि आपकी कोई चीज़ रिकॉर्ड कायम करती है वो तो खुशी होती है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो भी कोविड में रामायण रिलीज हुआ था, कि हमारी जो यंग जनरेशन थी उसने देखा इसको, और आज जो मुझे लोग मिलना चाहते हैं, जो वो सब वही लोग हैं जिनसे उस वक्त रामायण मिस हुई, क्योंकि वो बहुत छोटे रहे होंगे या तो पैदा ही नहीं हुए थे, उन्होंने रामायण देखी। तो आज जो यंग जनरेशन है वो रामायण को उसने देखा, उसने रामायण को पसंद किया, हमारी वाली रामायण को, और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और वो मुझे इतना प्यार देते हैं। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उसकी कोविड की रामायण के बाद एक और प्रोड्यूसर ने हिम्मत की, एक फिल्म बना दी आदि पुरुष, और उसके बाद उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला। उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, इस किरदार के साथ छेड़छाड़ करना कितना ठीक था, कितना गलत था? मेरे लिए आदि पुरुष इज ए क्लोज चैप्टर नाउ। मैं उसको मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा नहीं, पर मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। वो डिस्कशन हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है वो। तो अभी दोबारा टीवी पे फिर रामायण आ रही है, आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, कैसे इसको? नहीं, कुछ नहीं, फिर से देखेंगे लोग, फिर से प्यार करेंगे, सभी कुछ अच्छा होगा। रामायण बेसिकली एक इतना पॉजिटिव चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने अभी तक भी नहीं क्योंकि वो भी देखे उसको, हाँ, बहुत अच्छा होगा रामायण अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है बेसिकली। तो उसे सिर्फ हम मनोरंजन की दृष्टि से ही ना देखें, जो उसमें कहा गया है, जो उसमें बताया गया है, हम उसको भी अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सुख आएगा, बहुत शांति आएगी, बहुत आनंद आएगा। आपके हिसाब से कोई आज के कलाकारों में नाम ऐसा जो आपको राम दिखता हो, कोई ऐसा? नहीं, मैं उस तरह के प्रश्नों में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी। आजकल क्या कर रहे हैं अरुण जी? आजकल अरुण जी कहाँ बिजी हैं? वेल, मैंने पिछले 2005 से और 2021 तक मैं बिल्कुल इस लाइन में नहीं था। मैं आध्यात्म में था। अब मैं पिछले 2 साल से मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया है फिर से। तो अभी एक सीरीज़ मेरी आई है, जुबली, प्राइम पर आई थी। फिर अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है, अभी रिलीज़ हुई थी जियो पर, सार्जेंट। फिर अगले महीने एक फिल्म आने वाली है, OMG 2, और भी कई फिल्में लाइनअप हैं। तो मैं अब इन दिनों काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और जो मेरे पसंद का काम है, जो मुझे करना चाहिए, अगेन वो वाली बात है कि कोई भी उसमें ऐसा, मैं कोई भी काम मेरे रास्ते में आ जाएगा मैं उसे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगेन जैसे मैं ये नहीं चाहता कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग इतनी इज्जत देते हैं, उनको कभी भी ये लगे कि अरे यार उनको बिल ने ये क्या कर दिया। नहीं, मुझे उनकी पहले ज़्यादा मैं ध्यान रखता हूँ। और मुझे खुद भी जो मेरा निगेटिव माइंडसेट है नहीं, बेसिकली बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान हूँ मैं। तो निगेटिव कोई भी चीज़ मुझे देखने में भी अच्छी नहीं लगती। मतलब अगर मैं ये मानता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि अगर 2 भाई आपस में झगड़ा कर रहे होंगे तो मैं शायद वहाँ से हट जाऊँगा, और 2 भाई अगर प्यार से गले मिल रहे होंगे
तो वो हो सकता है मैं 5 मिनट तक भी देखता रहूं। साजन में आपने रणदीप हुड्डा के पिता का किरदार जी किया, जी जी अब सूट बूट में है, जी। तो आपसे सेट पे व्यवहार जो करते हैं वो राम की तरह करते हैं या एज ए कलाकार डील करते नहीं, हैं, वो या तो किस वो पे सुनना चाहते उस हैं? वक्त एज ए कलाकार ही आप डील कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम जो आपके अंदर है, जो बेसिक आप हैं, वो तो आपके अंदर से कहीं नहीं जाता। वो मतलब उस वक्त भी लोग आके कहते हैं कि अरे हमने रामायण देखी एंड ऑल दैट, वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं बिल्कुल। आप एक राम कथा भी कह रहे हैं आजकल। जी हाँ, वो उसका हम सुनो श्री राम कहानी है। जी। इट्स अ स्टेज प्रोग्राम, एक है 2 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें म्यूज़िक भी है और रामायण की कथा भी मैं कहता हूँ, रामायण के संवाद भी जो हैं वो मैं नरेट करता हूँ और काफ़ी कुछ है उसमें। कितनी देर बहुत का कार्यक्रम? एंटरटेनिंग प्रोग्राम है, 2 घंटे का प्रोग्राम है वो, घंटे सुनो श्री राम कहानी। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं ANI से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आपसे जय श्री राम।